बारे में और उसके रिगार्डिंग कैसे हमें इमरजेंसी में काम करना रहता है, उसके लिए आज मैं बुलाया गया है। तो आज हम आप सबको बताएंगे कि इसको कैसे प्रयोग किया जाता है और इमरजेंसी पड़ी तो हमें क्या करना रहेगा। ठीक, तो उसके लिए हम पहले जान लेते हैं थोड़ा सा आग के बारे में। तो फायर क्या है? फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। जब ये ट्रायंगल बनता है तभी आग लगती है। तो हमें उसमें क्या करना चाहिए? जब ये तीन चीजें हैं, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, तो इनमें से कोई एक चीज को हटाना रहेगा तभी आग बुझेगी। जैसे कट ऑफ फ्यूल, कट ऑफ हीट, कट ऑफ ऑक्सीजन। अब इन तीन चीजों को हटाना है, कोई एक चीज हटानी रहेगी, तो उसमें से कोई ना कोई हमें मेथड यूज करना पड़ेगा। तो उसमें हमें क्या करना रहता है? कूलिंग, स्मूथनिंग और स्टारवेशन। कूलिंग क्या हो जाता है? हीट वाली चीज को कम करना। अगर हीट वाली चीज हमने कम कर दी, कूलिंग जैसे पानी यूज कर लिए, पाउडर यूज कर लिए, बालू यूज कर लिए, या हमने एडीसी टाइप सिलेंडर यूज कर लिया, तो वो कूलिंग में यूज हो जाता है। क्लास भी आता है लिक्विड फायर, जिसमें स्मूथनिंग मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे स्मूथनिंग में हमें क्या रहता है? कट ऑफ ऑक्सीजन। तो स्मूथनिंग में हमें दम घोटना रहता है। तो दम घोटने के लिए जैसे कैंडल है, कैंडल में अगर हमने आग लगाई, जल रही है क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, अगर हम गिलास भर देंगे तो क्या कैंडल जलती रहेगी? बुझ जाएगी ना। ऐसे ही रहता है कि एलपीजी सिलेंडर रहता है, अगर उसमें आग लग जाए तो हमें स्मूथनिंग ही मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें सिलेंडर काम नहीं करेगा। पानी मारने से आग नहीं बुझेगा, क्योंकि हर आग पानी से नहीं बुझती है। तो हमें उसमें स्मूथनिंग मेथड यूज करना रहता है। स्मूथनिंग मेथड के लिए हमें क्या करना होगा? गीला कपड़ा लेना है और उसको उसके ऊपर ढल देना रहेगा, तो उससे आग उसकी बुझ जाएगी। तीसरा होता है स्टारवेशन। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हमें आग बुझाना है, तो कैसे करेंगे? तो स्टारवेशन होता है भूख मारना। तो हमें फ्यूल की चीजें हटानी पड़ेगी। जैसे कहीं सामान है, किसी चीज में आग लग गई है, तो हमने बाकी सामान को हटा दिया तो आग बुझ जाएगी। तो उसमें हमें क्या करना रहता है? स्टारवेशन का मेथड का यूज करना रहता है, और कट ऑफ फ्यूल में वो काम आता है। तो ये तीन मेथड हो गए, हम ये जान गए। अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन। मेनली अगर हम देखते हैं तो जो हजार्ड्स हैं, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस इलेक्ट्रिकल के मिलेंगे। इसके अलावा मेटल के बहुत ही कम रहते हैं। तीन ही अधिकतर आग लगने के जो चांसेस हैं वो यही मिलते हैं। या तो सॉलिड हो गया, ठोस पदार्थ की चीजों में प्लास्टिक, रबर, पेपर, चेयर, ये सब है, ये सब ठोस पदार्थ की चीजों में आ गए। क्लास बी हो गए लिक्विड फायर, पेट्रोल, केरोसिन, थिनर, ये सब की आग लगती है, तो वो आ गया लिक्विड फायर में, क्लास बी में आ जाता है। क्लास सी होता है इलेक्ट्रिकल फायर, जैसे पैनल, कंप्यूटर, एसी रूम्स, ये सब हो गए। ये सब किसमें आ गए? इलेक्ट्रिकल फायर में। तो आप लोग ये देख रहे होंगे, इसमें सिलेंडर में ABC लिखा रहता है, तो ये पहचान है। ये तीनों क्लास में हम यूज कर सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। तो हम इसको तीनों आग में यूज कर सकते हैं। तो हमारी पहचान हो जाती है कि इसमें सिलेंडर में ABC लिखा है, मतलब ये तीनों क्लास का सिंबल है। अब ये वाला जो सिलेंडर है, इसमें भी लिखा होगा B और C, मतलब लिक्विड की आग या तो गैस की आग या तो इलेक्ट्रिकल फायर। तो इसको मेनली जो हमें यूज करना है वो इलेक्ट्रिक फायर में यूज करना है। दूसरी इसकी जो पहचान रहती है कि अगर इलेक्ट्रिक फायर का हमें सिलेंडर पहचानना है, जैसे कोई नहीं जान पाता है, तो उसके लिए ये है कि इसका हॉर्न बड़ा रहता है, कि CO2 वाला है, इलेक्ट्रिक वाली आग में उपयोग में काम आता है। तो ये हो गया सिलेंडर की पहचान। अब हम आते हैं कि अगर कभी ऐसा इमरजेंसी हो जाती है, कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? तो उस दौरान आप लोग देखे होंगे फायर के सिस्टम हर जगह लगे रहते हैं, हाइड्रेंट सिस्टम, नोजल सिस्टम। तो इसको ऑपरेट करना आना चाहिए। सेकंड ये रहता है कि अगर इसको ऑपरेट करना नहीं भी आता, तो आप लोगों ने देखा होगा MCP हीटर लगा रहता है। आप लोगों के यहाँ भी लगा हुआ है कॉम्बो वाला MCP हीटर, जिसको अगर ऑपरेट कर दिए तो उससे हीटर बजने लगेगा। वो हीटर अगर बजता है तो उसका मतलब ही ये है कि इमरजेंसी कुछ हुई है। तो उस टाइम पे हमें जहाँ पे बैठे हैं और बच्चे भी रहते हैं, उस टाइम उस बिल्डिंग से बाहर निकल के जो सेफ एरिया रहता है वहाँ पहुँचना पड़ता है। तो वो चीज़ रहती है। तो इमरजेंसी के टाइम पे कभी भी ऐसा रहे तो हमें घबराना नहीं है। जो सबसे मेन चीज़ रहेगी कि हमें घबराना नहीं है, क्योंकि अगर हम घबरा गए तो हम बचा ही नहीं पाएंगे। तो पहले खुद की सुरक्षा,
प्रयोग करना है और नीचे उतरना रहेगा। कभी ऐसा कुछ रहे तो हमें इमरजेंसी टाइम पे घबराना नहीं, सीढ़ियों का प्रयोग करते हुए आराम से नीचे जाना है और लोगों को भी गाइड करना है और वहां से निकलवाना है। अब हमने जैसे जान लिया कि क्लासिफिकेशन इसका ये हो गया, इमरजेंसी होती है तो हमें क्या करना रहेगा, ऊपर बजाना रहेगा। दूसरा ये चीज रहता है कि कभी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें बाकी लोगों को भी इसमें कनेक्ट करना है। स्टाफ जो यहाँ के हैं, जैसे मान लीजिए जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको इन्फॉर्म हो जाना चाहिए जो यहाँ पे होंगे, तो वो लोग फिर एक साथ टीम बन के बाकी अलग जो सिक्योरिटी टीम है और बाकी लोग भी जो है तो उसके साथ मिलकर कोऑर्डिनेट होके इसकी ये प्रैक्टिस रहनी चाहिए कि अगर इनके कुछ इमरजेंसी पड़े तो उस टाइम पे किसको क्या एक्शन करना है वो पता रहे। तो उसके लिए हमें इसको चलाना जरूर आना चाहिए कि इसको चलाते कैसे हैं। तो इसको चलाने का तरीका ही सिर्फ ये है कि अगर कभी कहीं आग लगती है तो हमें हवा के विपरीत डायरेक्शन में खड़े होके आग को बुझाने की कोशिश करनी है। ठीक, बड़ी आग तब होती है जब छोटी आग जब आग लगती है तो वो पहले छोटे ही रूप रहती है कि ये जो इक्विपमेंट्स रहते हैं ये फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। जब फर्स्ट एड मतलब हमने तुरंत ही, क्योंकि हम एक फर्स्ट एडर हो सकते हैं तो हमें अगर आग बुझानी है तो हम फर्स्ट एड करने के लिए जैसे ही आग लगी तुरंत बुझा दिए तो ही ये उस टाइम काम आ सकते हैं। अगर बड़ी आग लगी हो तो उसके लिए फायर ब्रिगेड ही काम आती है ना, तो उस टाइम फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। मगर अगर हम उस टाइम मौजूद हैं, आग लगी है, तुरंत उसी टाइम कंट्रोल करना हो, ये फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है, उस टाइम उस काम में उपयोग में आते हैं। इसको उपयोग करने के लिए हवा का विपरीत डायरेक्शन हमने देख लिया। विपरीत डायरेक्शन के बाद जो इसमें सील लगी रहती है इसको निकालना रहेगा। इसकी जो सेफ्टी पिन है ये निकाली जाएगी। सेफ्टी पिन इसलिए लगाई जाती है क्योंकि इसका जो वॉल है अगर मान लीजिए दब गया तो ये एक ही बार यूज होता है, बार बार यूज नहीं होता है, वन टाइम यूज है। तो इसकी सेफ्टी पिन इसीलिए लगी रहती है क्योंकि अगर ये दब गया तो उससे जो प्रेशर गेज लगा रहता है उससे प्रेशर रहता है, अगर डाउन हो गया तो ये काम नहीं आएगा। तो इसको एक बार उपयोग करते हैं तो जब इसको चलाना रहता है इसकी सेफ्टी पिन निकाल दिए। सेफ्टी पिन निकालने के बाद जहाँ आग लगी हुई है वहाँ जाना है, हवा का डायरेक्शन देखना है, उस साइड खड़े होके जहाँ भी आग लगी हुई है उसमें स्वाइप करना है, इसका ट्रिगर दबा के। ठीक है, तो एबीसी टाइप एक्सटिंग्विशर उसमें यूज करना रहेगा। तो अभी हम लोग जब डेमो के लिए जाएंगे तो इसके बारे में ये जरूर जानेंगे कि इसको चलाना है और सबको ट्राई करना रहेगा एक बार कि कैसे इसको चलाया जाता है। अब हम आपको दिखाते, ये है एमसीपी कॉम्बो वाली। जब कभी जैसे भूकंप आया, क्या फायर हुआ, इन केस ऑफ ऐसी इमरजेंसी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका हैमर है, इसको जैसे ही ब्रेक करेंगे ये टूट जाएगा और ये सायरन बजने लगेगा। ठीक, इसका हम आपको अभी डेमो भी दिखाते हैं।